जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 और 2। आलसी कीचड़ में पड़े हुए पत्थर जैसा है, सब कोई उसके कलंक की निंदा करते हैं। आलसी मल के टुकड़े जैसा है, सब कोई उसे छूकर हाथ झटकारते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति आलसी है वो कभी तरक्की नहीं करेगा। वो एक पत्थर जो चीकड़ में गिरा हुआ है उस समान है। हम कितने भी उठाने का कोशिश कर लो वो उठेगा नहीं, वो गंद के अंदर जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको वो गंद पसंद है। जिस प्रकार एक सुअर को हम देखेंगे, उसको कितने भी नहला दो लेकिन जब छोड़ दोगे वो जाकर चीकड़ में ही जाकर अपना जिंदगी काट लेगा, उसी में जाकर पूर्ण रूप से अपने आप को मल लेगा फिर से। क्योंकि उसका वो स्वभाव है, उसे वो पसंद आता है। उसी प्रकार एक आलसी व्यक्ति को हर चीज करने में कठिनाई मिलता है। वो उसको अपना आलसीपना में ठीक है, 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है, बस उससे हम खुश हैं। वचन कहता है जो आलसी है वो कभी कुछ नहीं पाए। मेरे भाई और बहनों, हम भी बहुत समय आलसी रहते हैं। हमारे पास समय है लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हमारे हृदय के अंदर से पवित्र आत्मा कहता है कि वचनों को पढ़, लेकिन हमारा शरीर कहता है छोड़ दे, 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, और वो 5 मिनट कभी नहीं आता। हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा कहता है कि मिस्सा में चला जा, हम बोलेंगे आज नहीं कल जाएंगे, और वो कल कभी नहीं आता। हृदय के अंदर है कि आज रात में बैठकर परिवार के समान प्रार्थना करेंगे, लेकिन टीवी देखते 5 मिनट बाद थोड़ा खत्म होगा, हम प्रार्थना कर लेंगे, वो कभी भी खत्म नहीं हो। मेरे भाई और बहनों, आलसीपना परमेश्वर के राज्य में सफलता की ओर कभी नहीं जाएगा। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु ने सुंदर तरीके से कहा कि मुझे काम करना है क्योंकि मेरा पिता स्वर्ग में काम कर रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें भी उसके लिए काम करना है क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है। हमें उठाता है सुबह सुंदर से, हमारे परिवार को रक्षा करता है, हर एक चीज से हमें भर कर देता है। वो एक पिता है, वो हर चीज हमें देता है, लेकिन क्या हम उस चीज का गलत फायदा उठाते और बोलते अरे देने वाला तो दे रहा ही है, और वो आलसीपना की ओर हम जाते। मेरे भाई और बहनों, आलसीपना हमारे जीवन में हमेशा नष्ट की ओर लेके जाएगा क्योंकि उसमें कुछ बढ़ोतरी होगा ही नहीं। जिस प्रकार हम उदाहरण बार बार लेते जोसेफ का, वो हर चीज किया, मेहनत किया। मेरे भाई और बहनों, जब वो जेल में था वहां भी उसने मेहनत किया, उसमें बढ़ोतरी पाई क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर चीज में जब हम मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसका फल देता है। इसलिए वचन कहता है तुम ये मत डरो कि तुम क्या बोलोगे, लेकिन खड़े तो हो। जब हम खड़े होंगे तभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलेगा। जब हम कार्य करेंगे तभी तो जाके परमेश्वर उसका उत्तर देगा, उसका फल देगा। इसलिए इतने सुंदर से कहा है परमेश्वर, तुम एक कदम तो लो, 99 मैं लूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हमने वो कदम लिया है परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए? क्या उसका वचन पढ़ने के लिए वो कदम लिया है? अपने आप को बदलने के लिए क्या हमने वो कदम लिया है? मेरे भाई और बहनों, पाप का 99 कदम हमेशा आसान रहता है, लेकिन एक कदम बढ़ोतरी की ओर, एक कदम बदलाई की ओर, वो हमेशा कठिन रहता है। आज हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे भाई और बहन। इस समय में अपने आंखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे हृदय के अंदर झांक कर दे कि क्या हम आलसी? परमेश्वर, हम जानते हैं हम आलसी, तुझे देखने की भी जरूरत नहीं। तू जानता है तेरे वचन पढ़ने से पहले परमेश्वर हम कितना नाटक करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब वचन खोलते फिर हमें नींद आता है, हम अपने फोन को उठाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं परमेश्वर, लेकिन तेरे वचन में हम ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि उसमें मन ही नहीं लगता। बाकी चीजों में हमारा मन रहता है, लेकिन तेरे राज्य में कार्य करने के लिए हमारा मन कभी नहीं रहता। परमेश्वर, इस सब चीजों के लिए हम माफी मांगते। हम प्रार्थना करते तेरे लहू से हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर परमेश्वर। जिस प्रकार तेरे हृदय के अंदर वो अग्नि था काम करने का, तेरे पिता का हर एक इच्छा को पूरा करने का, उसी प्रकार परमेश्वर तेरी जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर वो आग हमारे अंदर दे कि हम पूर्ण रूप से तेरा हर एक कार्य को परमेश्वर जो तूने दिया है, हर एक काम जो हमें दिया है परमेश्वर, पूर्ण रूप से कर सके, वो अग्नि के साथ कर सके। और परमेश्वर, यही प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।